हरियाणा के करनाल की तस्वीरें हैं, जहां पंजाब से दिल्ली के लिए निकले किसानों को पुलिस रोकने की कोशिश में जुटी है। किसानों पर वाटर कैनन से पानी की तगड़ी बौछार हो रही है। किसान फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं। किसानों और पुलिस के बीच इस टकराव में कई किसान घायल भी हो गए। अब ये किसान धीरे धीरे करके फिर एक बार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग पे इन किसानों को यहाँ पर रोका गया था करनाल में, और इससे पहले कुरुक्षेत्र में यही हुआ, उससे पहले अंबाला में यही हुआ। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पर लगातार किसानों और ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਾਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਤੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपनी तरफ से मुकम्मल इंतजाम किया था। हाईवे पर ट्रकों की कतार खड़ी करवा दी थी ताकि किसान आगे बढ़ ना सके। अब अंबाला में सरकार ने योजना बनाई है कि किसानों को यहाँ पर रोका जाएगा और यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है। सिंपली पुलिस ने ट्रैफिक जो चल रहा था, चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहा था, उस ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहनों की लंबी लाइन, लंबी कतार यहाँ पर लग गई है ताकि ये वाहन यहाँ पर रुक जाएंगे तो आगे किसान ना बढ़ सके। इसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक को रोका गया है। लेकिन पुलिस की तैयारियां किसानों के इरादों के सामने नाकाफी पड़ गईं। किसान ट्रकों को धक्का देकर रास्ता साफ करने की कोशिश में जुट गए। दिल्ली पहुंचने के रास्तों पर पुलिस का सख्त पहरा था। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी ताकि कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा में ना दाखिल हो सके। पुलिस के एक्शन का असर ये हुआ कि दिल्ली गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। बैरिकेडिंग के चलते दिल्ली की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। सुबह से यहाँ ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान नफरी लगी है। वहाँ जहाँ जहाँ इन्होंने बैरिकेडिंग लगाए हैं या यहाँ पर ये टोल प्लाजा है, यहाँ हर एक गाड़ी को, हर एक ट्रक को, हर एक बस को चेक जांच करके भेजा जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कम से कम दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। हरियाणा में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच जोरदार झड़प हुई है। आंसू गैस के गोले चलाने पड़े हैं। उधर गुरुग्राम पुलिस ने योगेंद्र यादव और कुछ अन्य किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। हम दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से निकले थे। हाईवे पे पहुंच रहे थे, बाकी साथियों को ज्वाइन करने के लिए मैं जा रहा था एक ट्रैक्टर पे, तो यहीं हमें पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया है। पुलिस हमें हाईवे पे चढ़ने नहीं दे रही है और हमने तय किया हुआ है कि हम कोई मुठभेड़ नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ेंगे। जहां रोक दिया है हम वहीं रुक गए हैं। हम यहीं बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अपना धरना जारी रखेंगे। दिल्ली से लगे सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस का सख्त पहरा था ताकि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जा सके। इस वक्त हम लोग दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए, सुबह से ही पुलिस की मौजूदगी थी। बैरिकेड्स यहाँ पर पहले से ही पुलिस ने लगा रखे थे, लेकिन एक लेन खुला हुआ था जिससे जांच करके गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स सड़क पे खड़ी है। सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है। अचानक से दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात थी। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से, और बदरपुर बॉर्डर पर चाक चौबंद पुलिसिया व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ नजर रखी जा रही है। ड्रोन से तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन के बाद यहाँ से दाखिल हो सकते हैं किसान, और इसीलिए पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद है। पंजाब के किसानों का गुस्सा केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ है। कई विपक्षी दल भी कृषि कानून के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कई बार भरोसा दिला चुके हैं कि किसानों के हितों की चिंता सरकार को है। वो बता चुके हैं कि एमएसपी व्यवस्था हमेशा जारी रहेगी, साथ ही सरकारी खरीद की व्यवस्था भी खत्म नहीं होगी। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी।
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कृषि विधेयकों में एमएसपी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कृषि कानून को लेकर जारी उग्र प्रदर्शन के बीच जींद में भी किसानों का गुस्सा दिखा। वहां भी किसान जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस कर गए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, झज्जर से प्रथम शर्मा और गुरुग्राम से संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा,